2 से 3 महीनों के बाद फाइनली मैं वापस लेके आ चुका हूँ वन पीस मांगा चैप्टर रिव्यू। अब 2-2.5 महीने से ये रिव्यू क्यों नहीं आया, बिकॉज मैं फोकस कर रहा था एनिमे कंटेंट के ऊपर। बट मैंने ये सोचा था कि अगर बीच बीच में कुछ अच्छे चैप्टर्स आएंगे तो उन्हें हम लोग जरूर रिव्यू करेंगे। एंड ये वाला जो चैप्टर था 1076 ओल्ड फ्रेंड्स नाम का, इसके आखिरी के जो पैनल्स थे भाई, उसको देखने के बाद कोई सवाल ही नहीं था कि मैं इसके ऊपर वीडियो ना बनाऊं। ऐसा क्या था इस चैप्टर में, लेट्स डिस्कस। तो चैप्टर की शुरुआत होती है उसी कंट्रोल रूम से जहाँ पर पैसिफिक स्टार्स लूफी, जोरो और शाका के ऊपर हमला कर रहे हैं और उनके साथ साथ हैं CP0 के मेंबर्स लूशी और काकू यहाँ उन लोगों से उनकी हथकड़ियाँ खोलने को कहता है ताकि वो लोग भी फाइट में उनकी मदद कर सकें। एंड काकू यहाँ पे ये भी कहता है कि लड़ाई खत्म होने के बाद वो बिना कोई फाइट बैक करे फिर से हथकड़ियाँ पहन लेंगे। एंड गेस व्हाट, लूफी कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। बट एटलीस्ट जोरो यहाँ पर थोड़ी सी होशियारी दिखाता है और वो लूफी को बताता है कि ये डेफिनेटली एक झूठ है। पर इसी बीच एसहॉक उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है एंड जोरो यहाँ पे ये देखता है कि एसहॉक ने उनके ऊपर मिस्टर वन के डेविल फ्रूट डाइस फ्रूट के इस्तेमाल से हमला किया है, जिसे देख के जोरो थोड़ा शॉक होता है। पर इसके तुरंत बाद ही काकू कहता है कि तुम हमें बचा और उनसे लड़ाई एक साथ नहीं कर सकते, तो ये कोई बुरा आइडिया नहीं होगा अगर तुम लोग हमारी हथकड़ियाँ खोल दो। लेकिन इसके बाद लूफी एक्चुअल में एक कैप्टन की तरह बिहेव करता है एंड वो शाका से कहता है कि हथकड़ियों की चाबी उसे दे और शाका कहता है कि अब ये डिसीजन तुम्हारे हाथों में है। लूफी यहाँ लूशी से पूछता है कि जब हम तुम्हारी हथकड़ियाँ खोल देंगे और इन चारों को हरा देंगे तो उसके बाद कहीं तुम मेरे फ्रेंड्स के ऊपर हमला करने तो नहीं जाओगे, बिकॉज तुम्हें पता है कि तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। जोरो यहाँ लूफी से बोलता है कि ये लोग इस तरह की टॉन्ट वाली चालबाजी में नहीं फंसेंगे। बट गेस व्हाट, लूशी यहाँ लूफी से कहता है कि तुम मेरी हिट लिस्ट पे टॉप नंबर पे हो और तुम्हें हराए बिना मैं और किसी के पीछे नहीं भागने वाला, चाहे मुझे इसके लिए ऑर्डर्स के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टाइम स्किप के बाद जहाँ हमारा लूफी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है, वहीं ये लूशी की अकल कहीं घास चढ़ने चली गई है। खैर इसके बाद लूफी उन दोनों की हथकड़ियाँ खोल देता है और ये चारों के चारों मिलकर पैसिफिक स्टार्स को टेक डाउन कर लेते हैं। एंड इसका स्क्रीन शिफ्ट होती है अंडरग्राउंड लैब में, जहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं CP5, CP6 और CP8 के एजेंट्स जो कि किसी ट्यूब में बंद होते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि 2 महीने पहले जब CP5 के एजेंट्स इंस्पेक्शन के लिए एगहेड पर आए थे, तब वापस जाते वक्त उनके ऊपर सी बीस्ट ने हमला किया था और तब से वो लोग वहीं पे कैप्चर हैं और उनकी तलाश करने जो बाकी के एजेंट्स आए थे उन्हें भी फिर वहीं पर कैप्चर कर लिया गया। उसके बाद वहाँ कैद एक एजेंट बोलता है कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ होगा, वेगापंक। स्क्रीन आती है वेगापंक पे जो कि वहीं नीचे घायल होके पड़ा हुआ था एंड वो उन लोगों से सॉरी बोलता है बिकॉज उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी नाक के नीचे एगहेड पे ये सब हो रहा है। एंड इसके बाद हमें एक ट्रांसपोर्टर स्नेल के अंदर से आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि 100 से भी ज़्यादा शिप्स, छोटी हो या बड़ी, हर साइज की एगहेड की तरफ बढ़ रही हैं। एंड अगर तुमने पिछले चैप्टर्स रीड किए होंगे तो तुम्हें पता होगा वन ऑफ द गॉर्सेस भी एगहेड की तरफ बढ़ रहा है विथ किजारू। एगहेड पर अब आगे क्या होगा ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, बिकॉज इसके बाद स्क्रीन शिफ्ट हो जाती है किसी आइलैंड के एक बार में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक जाइंट का बच्चा जो कि किसी से बात करते हुए कह रहा होता है कि उसे भी उनके साथ शिप पर जाना है। इससे तुम्हें कुछ याद आ रहा है? 5 सेकंड है तुम्हारे पास, गेस करके बताओ कि ये जाइंट बच्चा ये बातें किन से कह रहा है। यस, नन अदर देन रेड हेयर्ड पायरेट्स। इसके बाद वहाँ पे एक बंदा आता है और वो बोलता है बॉस वो लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। अभी तक तो वो लोग सिर्फ हमारे चेलों से पंगा ले रहे थे, पर लगता है अब वो एक फुल ऑन बैटल ही करना चाहते हैं। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक फुल बॉडी लुक शैंक्स का और उसके साथ साथ रेड हेयर पायरेट्स। एंड गेस व्हाट, ये लोग हैं कहाँ पे? एल्बैफ में। एक्साइटमेंट तुम लोगों की ऑलरेडी बढ़ रही होगी, पर एक्साइटमेंट को और बढ़ाने के लिए तुम्हें एक और बात बताता हूँ। तुम लोगों को डोरी और ब्रोगी तो याद ही होंगे। यस, एंटर ग्रैंड लाइन आर्क के लिटिल गार्डन वाले एपिसोड्स के वो 2 जायंट, वो दोनों भी वहीं एल्बफ में है शैंक्स के साथ। एंड सिर्फ वो दोनों नहीं, उनके साथ साथ एनिस लॉबी के वो 2 जायंट्स जो हमें दिखाए गए थे, जो कि पहले वहाँ पे गेट कीपर थे और बाद में फिर उसोप ने उन्हें अपनी तरफ कर लिया था, वो 2 जायंट्स भी अभी वहीं पर हैं। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है रेड हेयर पायरेट्स का एक फुल पैनल जिसके अंदर सारे रेड हेयर पायरेट्स हैं और उनके पीछे खड़े हैं 4 वो जायंट। एंड यहाँ पे शैंक्स बोलता है कि उससे जाके ये मैसेज दे दो कि या तो वो अपने लोड पॉइंट के लिए शांति से हमें आके दे दे या फिर वो एक फुल ऑन फाइट के लिए तैयार हो जाए। बताने की जरूरत नहीं है शैंक्स किसकी बात कर रहा है। याद है कुछ चैप्टर पहले आखिर कौन एल्बफ के पास आके रुक गया था? इसके बाद स्क्रीन आती है किड के ऊपर जहाँ पे किलर किड से कह रहा होता है
कि लास्ट टाइम की बैटल टोटली वन साइडेड थी एंड हम लोगों ने बहुत कुछ गवाया था। एंड किलर यहाँ पे बोलता है कि इस बार वो सारी चीज़ें सिर्फ एक हाथ काट कर सेटल डाउन तो बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड इसके बाद पहले हमें दिखाया जाता है शैंक्स और रेड हेयर पायरेट्स का एक बैक साइड लुक। इसके बाद आता है शैंक्स और किड का एक फेस टू फेस वाला पैनल एंड द चैप्टर्स एंड्स। कमेंट में जाके एक बार जरूर बताएं कि तुम्हें आखिर ये चैप्टर कैसा लगा। बाकी मेरे लिए तो भाई ये एक 10 on 10 चैप्टर है, और हो भी क्यों ना, जिस चैप्टर में शैंक्स की एक परछाई भी देखने को मिल जाए ना, वो चैप्टर 10 on 10 हो ही जाता है। एंड मुझे तो भाई अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आगे क्या होने वाला है, बिकॉज जब से वानू खत्म हुआ है ना भाई, और स्ट्रॉ हैट वानू से बाहर निकले हैं, एक के बाद एक चीज़ें हो ही जा रही हैं अलग अलग जगहों पर, और पूरा भाई केओस मच गया है इस एगहेड आइलैंड वाले आर्क में। खैर वन पीस के बारे में तो भाई पूरी ज़िंदगी हम लोग बात कर सकते हैं, पर इतना टाइम ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास। तो चलो आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। अगर मज़ा आया हो यार तो एक लाइक ज़रूर मार के जाना, और हाँ चैनल सब्सक्राइब कर लो। हम लोगों को 500 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हिट करने हैं, और मैं मिलूंगा तुमसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।